सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के घगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। हेमा, आरती कर। जरा दूल्हे की तरह शर्मा भी दो। मुझे क्या जरूरत है? अरे सीधे पांव से पात्र गिराकर अरे प्रवेश ऐसे करना कैसे है। गिरा देगी? पहले पति का नाम तो ले। हाँ, ये बात पति तो का सही है, नाम बिल्कुल सही है। मैं। हाँ? तू ही पत्नी का नाम लेके आगे बढ़ जा। अरे दो जिसमें एक जान हो गया हो, ले भी ले नाम पत्नी का। शादी होते ही बीवी का गुलाम बना रहे हो। बोल देता हूँ, अश्विनी बनाएगी मुझे धनी। ये हुई बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह वाह। अश्विनी, यहाँ पर स्वस्तिक बनाना है। देख, इस रोली से बनाना है। हाँ, यहाँ पर। सुंदर। अब लाइटर से ना गैस जलाओ। वाह 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 वाह। आशीर्वाद लो अब सबका। पापा, मैं थक गया, चाय पी कर आऊं क्या? कहाँ चले अब? जाने भी दे, तेरी ये टोकने की आदत अच्छी नहीं। चल शरबत बनाते हैं। चलो चलो शरबत पिया जाए फटाफट। आइए आइए सब कोई आइए। भी शरबत लिए बिना आइए। नहीं हाँ, जाएगा। कोई नहीं चलो। जाएगा बिना शरबत पिए। हाँ चलो। सुनिए, हाँ? क्या अपना घर इतना ही बड़ा है? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही। थोड़े दिनों बाद ठीक लगने लगेगा सब। देवर जी, क्या भीतर ही रहने का इरादा है? नहीं भाभी, आइए। आया भाभी भी ना। चलो। पापा, सारे रिश्तेदारों के आने से शादी की रौनक बढ़ गई थी। हाँ। जरा सोचकर बोला अरे करो। ऐसे ही कह दिया है माँ, तुम्हारी कसम। इससे अच्छा एक किस्सा है, सुनो मम्मी। हमारे पीछे चौली के अंदर जो संजय रहता है ना, वो रेजगारी की प्रॉब्लम होने के कारण हमेशा जेब में 100 के नोट के साथ 2 चॉकलेट भी रखता है। किस लिए बताओ? अश्विनी, सच में ये संजय अपने अविनाश का जिगरी दोस्त है। बिल्कुल। अश्विनी, पापा जरा बात को बढ़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं। अश्विनी, वैसे अनसुनी करने में ही भलाई है। दरअसल में मुझे तो आदत हो गई है गब्बरे किस्से सुनने की। ये तो नहीं है। चलिए देवर जी। क्या? देवर जी? ए ऑल द बेस्ट। अविनाश।
अश्विनी दरवाजा खोल। अश्विनी, अश्विनी दरवाजा खोल। पिताजी को चाय बनाकर देनी है। उठो उठो, सूरज निकल आया है, चाय पीने का वक्त हो गया है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? अजी मजाक कर रहा था। हाँ भाभी, गुड मॉर्निंग। कल 9:30 बजे किचन का लाइट अश्विनी, जी कहिए। जरा चाय मिल सकती है क्या? अभी लाई। पापा भाजी दूं? भाजी, मुझे नहीं चाहिए। दादा, भाभी आपको? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मिस किया तुमने। मिशेल जॉनसन ने कमाल की बॉलिंग की है, रन्स भी नहीं बनने दिए ये उसने। अभी- रन बने। रुकना जरा, अरे शादी का एपिसोड शुरू होगा ना। लेकिन आज भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल है T20। हाँ, अब अभी वो बेटा, देखना है। अभी पापा माँ की तरफदारी क्यों? नहीं तो 9:30 के न्यूज सुने बगैर सोना पड़ेगा, पता है ना? माँ रिमोट देना। हाँ सच बात है, चैनल अरे बदल। इम्पोर्टेंट मैच है। ओह, आप जल्दी कैसे आ गए? आज यहाँ की ड्यूटी जो है, छोड़िए ना। सोचा क्या यहाँ की करें? ड्यूटी कर लूं। कुछ शर्म करो, अश्विनी है नहीं, अंदर। झूठ मत बोलो, छोड़िए कोई नहीं मुझे। है घर में। अश्विनी, हाँ हाँ भाभी। अब ऐसे ही हाँ, मन किया चाय पी जाए तुम्हारे हाथ की, वही सोच कर आया। अभी लाई। हंसी किस लिए? पता नहीं है। बजाओ। सा नी धा। अश्विनी, सुन रही हो? अश्विनी, कहाँ है ध्यान? भाभी आई एम सॉरी। सॉरी की वजह? जी, वो जेठ जी के सामने मैं ऐसे ही आ गई। मुझे पता ही नहीं था कि वो यहाँ है। पागल है क्या तू? लेकिन बात तो गलत अरे थी। शादी होकर 3 साल बीत गए हैं, ऐसे ही चल रहा है, सारा वक्त काम में निकल जाता है। खैर, आ जाओ जल्दी से। पौने 11 बज गए। हेमा ही है, बाकी के तीनों कहाँ गए? अभी का ओवर टाइम है और अभी अश्विनी को लेकर बाहर गया है। 9, 9:30 तक ठीक है, पौने 11 बजे तक। दोनों थोड़ी देर खुली हवा में सांस ले तो बुरा क्या है। यहाँ भावनाएं घुटी रहती है उस बच्ची की। 43 वर्ष यही हमने काटे हैं ना, लेकिन ऐसा लेकिन बोलना जो बोलना है। अश्विनी, तुम्हें कुछ कहना था, वही सोचकर आए हैं ना ऊपर। किसी को पता भी नहीं है, माँ को भी चिंता हो रही होगी। अब बोलो ना, जो भी बोलना है वो। कुछ नहीं बोलना, हम वापस चले क्योंकि माँ फिक्र करेंगी। चलो चले। बातें तो हुई ही नहीं हमारी।
दरअसल बोलने जैसी बात नहीं थी कोई। सोचा था खुली हवा के अंदर सांस लूं, वही सोचकर बोला बाहर चले हम। जानता हूं, कोल्हापुर में बड़ा मकान था तुम्हारा, इसीलिए खुली जगह की आदत है, इसलिए ये घर छोटा लगता है तुम्हें। बताओ मुझे अब क्या करूं मैं? क्या किया जा सकता है आखिर? क्या बोलूं? ये घर रहने के लिए छोटा तो है, ये सच है। नया मकान लेने की हैसियत तो अपनी है नहीं। मकान जो किराए का लेंगे तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट, 10-15 हजार उसका किराया। कहां से वो रकम आएगी? तो क्या सारी उम्र रसोई में ही कटेगी? आई एम सॉरी, मैं बेकार में ही बहुत कुछ बोल गई। अरे नहीं, ठीक है। मैं भी क्या करूं जी? मन की भड़ास मैं निकालूं तो किसके आगे? ऐसे भावनाओं का दमन हो रहा है। जानता हूं मैं, मुझ पर विश्वास करती हो तुम। चिंता करो मत, ये दिन बदलेंगे। अरे अपनी मुर्गी है। क्या है? अरे सिनेमा की टिकट खरीदी है, 4 हैं पर कल की है। कौन सी है? डबल सीट। अरे वाह, तो मैं टाइम से आ जाऊंगा। तू पागल है क्या? हा? माँ और बाबा को साथ लेकर जाना है। हो गए 4, खत्म। अरे ये क्या है, हमें भी चलना है? अरे तू क्या है, पागल ही है शायद। 4 टिकट मैंने सोच कर ली हैं। अकेले दोनों घर में रहना। हाँ? अरे हाँ, तुम्हें मान गया। घर की रखवाली कौन करेगा? घर पर मैं, मतलब हम दोनों रहेंगे ना। हाँ। अरे मौके का फायदा ले, वरना रेत की तरह खिसक जाएगा समय। हाँ, चलो। चलो। हाँ? हेमा, आ गया मैं। अश्विनी, पीछे की खिड़की से बिल्ली घुस आएगी, सारा दूध पी जाएगी। खिड़की ठीक से बंद कर लेना। हाँ सुन अश्विनी, बर्तन मांज देना जरा। हाँ, निकलने के चक्कर में रह गए बर्तन। भाभी चिंता मत करो, मैं कर दूंगी। अब मैं क्या कह रहा था, तुम अब निकलो ना यहाँ से। हाँ, चलिए नहीं, फौरन फिल्म शुरू हो जाएगी, चलिए, बाद में जल्दी मिस करो, हो जल्दी जाएगी। करो, वरना आधी पिक्चर के बाद ही पहुंचेंगे। पापा आप टैक्सी देखो, मैं आता हूँ। चलो। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार, अब क्या हुआ? ऑल द बेस्ट। जरा संभाल कर जाइएगा। जाने दो ना। अरे सुनो, ये क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी दरवाजा? गए नहीं होंगे अभी तक वो। चिंता करना छोड़ दो उनकी। ये फिल्म करीबन 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद यहाँ पहुंचने के लिए चाहिए 1-1.5 घंटा। तो मतलब कि 1 बजे से पहले वो चारों यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। अब केवल तुम और मैं। चुप बैठिए। क्या कर रहे हैं? पहले खाना खा ले। हमें आज एकांत मिला है, इसी विचार से भूख मेरी उड़ गई है। आप भी ना हद करते हैं। हद करी कहा मैंने? हद तो करनी है। सुनिए, मुझे बर्तन घिसने हैं। छोड़िए ना, छोड़िए ना। शादी के बाद से मैंने तुम्हें अभी तक नजर भर कर भी नहीं देखा। पर मैंने देखा है। कितने अच्छे दिखते हैं आप, मेरे से भी अच्छे। ये क्या नया सूझा है? अरे सच कहना, आपने मुझे क्या देखकर पसंद किया था? तुम औरतें ना, जो बीत चुका उसे लेकर अब और वक्त गंवाने का क्या मतलब है? तुम्हें ये बताना है, हम में से अधिक ज्यादा सुंदर कौन दिखता है? छोड़िए। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं।
मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम्हें पसंद आऊंगा या नहीं। वो जाने दो ना। मगर हाँ, मैंने आपको कल दाढ़ी करने के लिए बोला था, लेकिन नहीं की। मुझे मालूम यदि होता कि माहौल बहुत ही रोमांटिक होने जा रहा है तो जरूर करता। दूसरी बार नहीं होगी ये मिस्टेक। अच्छा, तो क्या हर बार हमें यही देखना होगा कि घर के लोग सिनेमा कब जाते हैं? अश्विनी, ये क्या ऐसे रूठ कर मौका ऐसे ही हाथ से गंवाना है जो आज मिला है? मैं सच कहूं कि आपसे मुझे ये नहीं भाता। बात सिनेमा की 3.5 घंटे के मिले मौके में हमें अपनी भावनाओं को समेटना है। तुम्हारा यदि ऐसे ही रूठ कर बैठने का इरादा है तो फिर मुझे इसके लिए दूसरा कोई उपाय करना पड़ेगा ही। हाथ में आया मौका ऐसे ही गवा नहीं सकता मैं तो, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, सोए नहीं अब तक? ओहो, इतनी जल्दी कोई शरीफ आदमी सोता है? दीदी कैसी माफ है? करना, ऐसे ही आ गए खबर दिए बगैर। किराया चूंकि नहीं दिया, घर से बाहर हमें निकाल दिया। अब कहाँ जाते हैं? अश्विनी सोच क्या रही है? पानी पिलाना है। जी। अरे सुन, चाय भी ले आना, अदरक डाल देना कूट के। हैं अभिजीत राव, बाकी के लोग गांव गए हैं क्या? गांव गए हैं ना? फिल्म देखने गए। तो तुम नहीं गए? वैसे सिनेमा जाना तो तुम्हारा बनता है। नई नई शादी हुई है भाई तुम्हारी, तो हक तुम्हारा होता है सिनेमा जाने का। जाने दो, नहीं जाना है सिनेमा देखने। तुम्हारी जबरदस्ती है क्या? ऐसे कैसे? शादी हुई है नई नई, तो इन्हें सिनेमा तो जाना चाहिए, या घर के अंदर बैठे बैठे बस भी करो। मजा आ गया, मान गए। क्या बात है, नींद उड़ गई। तुम जानते हो कि अश्विनी अन्नपूर्णा है? लकी हो यार तुम। वाकई? हाँ, नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि हमारी वजह से तुम्हें कुछ असुविधा हो रही है? नहीं तुम नहीं कह रहे हो, लेकिन समझ में आता है। मुझे पता है, तभी तुम्हारी साली से कहा कि तुझे कल ही कोल्हापुर छोड़ के आऊंगा। मैं के मकान का इंतजाम होने तक मैके में कुछ दिन रह लेगी। अरे ये क्या, तुम्हें यहां सुना है? तुम्हें सुना है अगर यहां पर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मर्जी तुम्हारी है, जहां सो। पर मुझे फैन चाहिए ना, फैन नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। तुम सो जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सुनो, सो गई क्या? हुआ क्या? कुछ नहीं, जल्दी से मकान नहीं मिला तो तुम कोल्हापुर और मैं यहाँ मुंबई। ये क्या अश्विनी है? अश्विनी है ना? तो क्या, ऐसे माहौल के अंदर क्या पहले रहे नहीं हम? कोई आ जाएगा। आने दे। घर कुर्ला का याद है? एक ही हॉल में 3-3 मियाँ बीवी सोते थे। सोते थे ना? भूली तो नहीं ना जब पहली बार हम सिनेमा देखने गए थे, लाइट बंद होते ही
वक्त न जाने ये कैसा इम्तिहान ले रहा है। मान न मान, मैं तेरे मेहमान। जनाब पंखे के बगैर सो ही नहीं सकते। यहां बैठा हूं मैं अकेले। ये समय घर के अंदर रहने का है। मौका भी अच्छा था, जाने कहां से आ गए। मेरी कहानी का विलेन है ये। पागल कर दिया। क्यों भाई, कहां सुनी हो गई क्या बीवी के साथ? नहीं। फिर यहाँ क्या ठंडी हवा खाने बैठा है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है तो मसला क्या है? क्या हुआ है पता तो चले। दादा ठीक ठाक है सब कुछ, सच है, यकीन करिए। अश्विनी अभी कहाँ है? ऊपर है, सो रही है। तू यकीनन पागल है। वो अकेली है घर में और तू यहाँ मक्खी मार रहा है। अकेली नहीं है वो। सॉरी, मेहमान आए हैं। ये कौन टपका है? मेरी साली और साड़ू महाराज। आज ही टपकना था साड़ू साली को। जाने दो, जो होना था हो गया। अच्छी तो लगी फिल्म? दादा ये क्या, कहाँ रह गए माँ पापा? आप आनंद ले रहे होंगे पिक्चर का। उन्हें क्या अकेले छोड़कर आ गए? नहीं, हम तो सिनेमा हॉल तक उनके साथ गए, मगर हमारा अलग प्लान था जिसके अनुसार इन्हें इशारा किया। ये बोली हमें तो जाना है दूसरे हॉल में। दादा पर पिक्चर वो आखिर इतनी जल्दी कैसे छूट गई? अभी हम दोनों किसी सिनेमा हॉल तक भी नहीं गए, करीब के पार्क में थे, कोने में बैठ गए एकांत में। तब जाना हमने। अपनी मुंबई के आकाश में अनगिनत तारे ही तारे हैं। दादा ये बढ़िया आइडिया था। कैसे सोचता है तुम्हें ये? लेकिन दादा इजाजत पापा ने कैसे दी? तू क्या समझता है अभी? भावनाओं का दमन या घुटन तेरे और मेरे तक ही है। चल आजा। कल तुमसे बात करते हुए भैया ने पकड़ ही लिया था मुझे। गौरी से बोल रही थी, ये झूठ बोला तब छूटी मैं। तुम घबराते रहोगे तो बोलोगे कैसे? ये देखो शर्मिला, तुम्हारे भैया को तुमसे भी कहीं ज्यादा लिखे पढ़े जमाई की खोज है। क्या है कि खानदान में सभी पढ़े लिखे हैं। मेरी दादी शायद चौथे पास भी नहीं थी। तो क्या फिर बात करने का इरादा नहीं है? ऐसे भैया से डरकर नहीं चलेगा।